सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से छठे भाव के स्वामी के कुंडली के विभिन्न भागों में क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में संक्षेप रूप में बताऊंगा। छठे भाव से हमें मनुष्य का ऋण, रोग, शत्रु आदि के बारे में पता चलता है। और अगर यही छठे भाव का स्वामी लगन भाव में, धनेश में, पराक्रमेश में और चतुर्थ भाव या अन्य भागों में कुंडली के कहीं जाकर बैठता है तो किस प्रकार का फल प्रदान करता है, यह विषय रोचक भी है और देखने योग्य भी है, क्योंकि इसमें हमें ऋण, रोग और शत्रु आदि के बारे में पता चलता है कि आपके गुप्त शत्रु कितने हैं, कौन आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी है, आप शत्रु पर हावी होंगे या नहीं होंगे। और रोग के बारे में भी मनुष्य का इसी भाव से पता चलता है। सबसे पहले छठे भाव का स्वामी अगर व्यक्ति के लगन भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, जीवन में किस प्रकार तरक्की करेगा और किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ेगा। तो छठे भाव का स्वामी जब भी लगन भाव में होगा यानी प्रथम भाव में, सबसे पहले छठे भाव का स्वामी कौन होगा, यहां पर जिस भी नंबर की राशि लिखी होगी 1, 2, 3, जैसे 1 नंबर की राशि लिखी यानी मेष राशि, तो मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल, तो मंगल ही इस भाव का स्वामी कहलाएगा। जब भी छठे भाव का स्वामी लगन भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होगा, सफल होगा, शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा, अपने वंश के लोगों को कष्ट देने वाला होता है। यह लोग अपने वंश के लोगों को कष्ट देते हैं, पुत्र के कारण दुखी होता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर भय नाम की चीज नहीं होती, यह किसी से नहीं डरता। और दूसरा यानी आपका धनेश, जब भी छठे भाव का स्वामी धनेश में होगा तो ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना होगा। जीवन में कर्ज का योग बनता है और धन का संकट भी बना रहता है। शरीर दुबला पतला होता है। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। अपने पुत्र को संपत्ति संबंधित अधिकार ना दे, अन्यथा हानि होगी, फायदा नहीं होगा। तीसरे भाव का स्वामी, क्षमा कीजिए, छठे भाव का स्वामी जब भी तीसरे भाव में होगा तो किस प्रकार के फल देगा। तीसरा भाव यानी पराक्रम का भाव, ऐसे व्यक्ति के भाई उसे पसंद नहीं करते, उनसे खासकर मित्रों से और रिश्तेदारों से ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, मित्रों से ऐसे व्यक्ति को धोखा मिल सकता है। अपने समाज का प्रधान होगा, राजनीति में उच्च पद प्राप्त करेगा, ये यहाँ का पॉजिटिव पॉइंट है। जब भी छठे भाव का स्वामी सुख भाव में यानी चौथे भाव में होगा तो क्या फल देगा। ऐसे व्यक्ति की माता पिता से कलह होती है, माता पिता रोगी भी हो सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के पिता अपने पिता का धन खर्च करता है तो वह निरर्थक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करे चाहे व्यापार अपने दम से, अपनी मेहनत से और अपने कमाए हुए धन से करना चाहिए, जब भी ऐसा व्यक्ति सफल होता है। जब भी छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है। पिता और संतान में नहीं बनती, उसके पुत्र उसके विरोधी होते हैं। यहाँ तक कि सूर्य, मंगल, शनि अगर राहु केतु हो तो ऐसे की व्यक्ति स्त्री की गर्भ में ही संतान हानि हो सकती है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। छठे भाव का स्वामी जब भी छठे भाव यानी अपने भाव में ही होकर बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं को मित्र बनाने में निपुण होता है। व्यक्ति धन तो अच्छा होता परंतु कंजूस होता है, वह अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री आसक्त होता है और विपरीत राजयोग बनने की छठे भाव से संभावना बनी रहती है। अब आपका सातवां भाव, जब भी छठे भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी रोगी होती है, झगड़ालू होती है। यह भाव उचित फल नहीं देगा। अगर छठे भाव का स्वामी यहाँ पर हो तो ऐसे व्यक्ति के डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है और ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप से बचना चाहिए। किसी की गारंटी, जमानत और कोर्ट कचहरी आदि मामलों से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। आठवें भाव में यानी आयु भाव व्यक्ति का,
अगर यहाँ पर आपका छठे भाव का स्वामी बैठता है तो ऐसा व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, स्वस्थ और चरित्रवान होता है, और ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं जैसे तांत्रिक विद्याओं का ज्ञाता होता है। अब बात करेंगे हम 9वें भाव की। जब भी छठे भाव का स्वामी भाग्य भाव में यानी 9वें भाव में होता है तो यहाँ पर व्यक्ति अगर सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु हो तो 50-60 साल की उम्र में अंग दोष लग सकता है। लंगड़ापन, आंख से संबंधित, कान से संबंधित आदि रोग जैसे कम सुनना आदि हो सकते हैं। धर्म कर्म को ऐसे लोगों का दिखावा होता है, वह धर्म की आड़ में धन कमाने की कोशिश करते हैं। व्यर्थ वाद विवाद में पड़ना, फिजूल के झगड़े लेना इन लोगों की आदत होती है, प्रवृत्ति होती है। 10वां भाव, अगर छठे भाव का स्वामी 10वें यानी कर्म भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति वकालत के पेशे में सफल होता है। वाद विवाद में ऐसे व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय एक अच्छा वकील साबित होगा। माता पिता की प्रिय संतान होता है। दूसरों से काम निकलवाना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह आता है। अगर यहाँ पे शुक्र, बुध, चंद्र या गुरु हो तो व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा सूर्य, शनि, राहु या केतु छठे भाव के स्वामी होकर अगर 10वें भाव में बैठते हैं तो अशुभ परिणाम ही प्रदान करते हैं। छठे भाव का स्वामी आपके आय भाव में होगा तो किस प्रकार के परिणाम देगा? छठे भाव का स्वामी जब भी 11वें भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, गुणवान होगा, साहसी होगा। शत्रुओं और चोरों से खतरा बना रहता है। मित्र रूपी शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति को मित्र रूपी शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। 12वां भाव, जब भी छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान वाला होता है, लक्ष्मीवान होता है। ऐसे व्यक्ति को पैरों की तकलीफ होती है, खर्चीला होता है, समाज में प्रतिष्ठा होती है, राजनीति में उसका दबदबा होता है। और ऐसा व्यक्ति जितना दान देता है ऐसे व्यक्ति को दान उतना ही फलता है। कहने का अभिप्राय, ऐसा व्यक्ति जितना दान देगा, अगर छठे भाव का स्वामी 12वें में बैठता है तो वह दान उसे फलेगा और जीवन में वह व्यक्ति तरक्की करेगा। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9560195419। आपका दिन शुभ रहे।